हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे ऑनलाइन क्लास जो मैंने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं अभी 1 नवंबर से फ़ोनिक क्लास करने वाली हूँ थ्रू ऑनलाइन। ओके, तो इसमें मैंने देखा कि मुझे अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है पेरेंट्स से। आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट। ओके, देखिए ये एक मेंटल स्किल है ना, मतलब आपका ये दिमागी, मतलब आपके माइंड को बहुत स्किल करने वाली चीज़ें हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। देखिए इसमें आपका टाइम एंड मनी है ना, पैसा और टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है, रिटर्न में भी आप है ना, जब हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी मिलता है। तो वही है, अगर आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप में बहुत रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत कन्फ्यूज़न जो आप में थी वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जब भी बच्चे यहाँ आते हैं रीडिंग प्रॉब्लम के कारण, तो मैं बच्चों को तो पढ़ा देती हूँ, ठीक है, लेकिन वो 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बताती हूँ कि आप इस तरह से इनको पढ़ाइए, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब जो भी मैं उनको समझाती हूँ ना, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से क्या है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण पेरेंट्स को बच्चों को रिवीजन कराने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यही प्रॉब्लम को सोच के मैंने ये प्लान किया कि चलो एक बार कोशिश करते हैं कि हमारे पेरेंट्स, स्पेशली फॉर मदर, ओके, मदर को ही टारगेट करके थोड़ा सा उनको ही सिखाया जाए तो शायद इम्प्रूवमेंट और दिख सकती है। इसीलिए मैंने पेरेंट्स के लिए ही फ़ोनिक्स क्लास का ऑनलाइन की मैंने ऐसे प्लानिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। देखिए रीडिंग ऐसा है ना कि आपको नहीं आने पे आपका पूरा एजुकेशन, जो आपका बच्चों का पढ़ाई है, वो पूरा पढ़ाई वाला लाइफ क्या है, स्टूडेंट लाइफ पूरा वेस्ट हो जाती है। मतलब उन्हें वेस्ट मीन्स पढ़ाई एक बर्डन जैसी लगती है। अगर आपके बच्चों में रीडिंग बहुत बेसिक से ही, बहुत छोटी क्लास से ही उनको क्लियर हो जाती हैं, तो उनके जो स्टूडेंट लाइफ है या वो पढ़ाई वाली लाइफ है, एजुकेशन लाइफ, वो बहुत अच्छी जाती है। तो मैं वही चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को छोटे से ही एक अच्छा राह दिखाएँ, उनको अच्छे रास्ता दिखाएँ। देखिए जब हम देखते हैं अपने बच्चों को, हम चाहते हैं कि अच्छा-सा है ना, हम देते भी हैं, अच्छा से स्कूल में देते हैं जिससे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, कॉन्फिडेंट दिखे। तो सेम एक्सपेक्ट क्या है, हमारे बच्चे भी हम पे करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मम्मी भी कॉन्फिडेंट रहे, है ना? कुछ भी हम सिखाते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे हमें देखते हैं कि हमारी मम्मी हमें कैसे पढ़ा रही है। अगर आप बोलेंगे, बच्चे पूछेंगे कि मम्मी इसको कैसे पढ़ते? मुझे नहीं आता, जाओ मैम से पूछ लेना ट्यूशन में। ऐसे कहते हैं ना, तो इट्स अ वेरी नेगेटिव रिस्पॉन्स, ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। जब बच्चा क्लास 1-2 में है, आप एक इस तरह से रिस्पॉन्स देंगे तो बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। तो वही चीज़ें कि आप बच्चों को वैसे नेगेटिव उसमें ना पड़े, तो इसके लिए आपको तैयार होना ही पड़ता है। देखिए मैं जहाँ हूँ, मैं भी एज़ अ पैरेंट ही मैंने सब किया है। मेरे में भी ये डर हमेशा रहती थी कि जब मेरा बच्चा कुछ पूछेगा, मैं बता पाऊँगी कि नहीं, मैं सिखा पाऊँगी कि नहीं, ऐसा सोचती थी। और मैं चाहती थी कि नहीं, जब भी मेरा बच्चा मुझे पूछे या जब भी मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहूँ। तो इसी से मैं क्या है, तैयारी करती थी। देखिए, मेरा बच्चा अभी क्लास 6 में है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसको सब चीज़ डिटेल्स में पढ़ाऊँ, है ना? वो उतना मेरा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जितना भी सिखाती हूँ, उसको मैं तैयारी के साथ सिखाती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे को कभी डाउट ना हो कि पेरेंट्स को मेरी भी मम्मी को बहुत नहीं प्रॉब्लम आती है। आती है। ठीक है? बच्चे भी बहुत हमें चेक करते अपने हैं हमें, बच्चों को ये बात भी है ना ध्यान रखिए। सिखाते रहना है तो और हमें भी सीखते इसी रहना से है, ही क्योंकि मैं जो देखती लाइफ हूँ है कि ना मम हमारी, वो पेरेंट्स को भी बहुत हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। और जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जिसने सीखना बंद कर दिया तो वो वहीं रुक जाता है। तो इसलिए सीखिए, आगे बढ़िए। रीडिंग जो है वो आपके बच्चों को
कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं एक्सप्लोर भी करती है। जैसे रीडिंग का ये मतलब नहीं कि आपका बच्चा बस बुक में ही लिमिटेड रहे, बुक के क्वेश्चन आंसर में ही बस खोए रहे, उसी में उनकी लाइफ चली जाए। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, आप एक ही रूम में भी बैठ के पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए हर स्कूल में लाइब्रेरी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, जान सके, है ना। ऐसे बुक्स अवेलेबल होते हैं जैसे स्पोर्ट्स के, डांस के, कुकिंग के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारे बुक्स होती हैं, बहुत सारे राइटर्स के बुक्स होते हैं। तो जिस बच्चे को जिस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा वो उसी के हिसाब से बुक लेता है, और उस बुक को एक्सप्लेन करने के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं होते। बुक अपने से पढ़ते हैं बच्चे, अपने आप से ज्ञान वो नॉलेज करते हैं, ना पेरेंट्स ना टीचर, है ना, किसी की भी हेल्प नहीं लेते। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए लाइब्रेरी में देखा होगा बहुत सारे अलग अलग बुक्स है जिससे कि बच्चे को एक अच्छा रीडर, है ना, एक एक्सप्लोरर बना सके। तो बच्चे को बुक तक लिमिटेड नहीं, दुनिया पूरा दिखाती है एक रीडिंग ही। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, यही चीजें हैं जो आपको समझनी है कि रीडिंग कितनी पावरफुल है एंड कितनी इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए एक पेरेंट्स, एक मदर को ट्रेंड होना कितना ज़रूरी है। पढ़ाई जो है, रीडिंग जो है वो हमारे हाथों में है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं टीचर करके देंगे, ट्यूशन टीचर करके देंगे, यस ऑफ कोर्स वो करके देते हैं, बट उनके भी लिमिटेशन है, जो लिमिट है। बट हमारा एफर्ट एज अ मदर, मदर का एफर्ट अनलिमिटेड है। हम अपनी नॉलेज गेन करके, है ना, उनके जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में एंड अपने बच्चों के लाइफ में। तो यही बातें हैं जो मैं अपने फोनिक्स क्लासेस में करने वाली हूँ। इसमें हम रीडिंग तो करना सीखेंगे, लेकिन रीडिंग से आने वाली प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन एंड इसका बेनिफिट क्या क्या है, ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप क्लास पक्का ज्वाइन करेंगे एंड अपने आप में भी चेंजेस पाएंगे। देखिए, अपने आप को स्किल करने के लिए या कुछ अलग करने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, है ना, मनी फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, क्लास अटेंड करने के जो आप तैयारी कर रहे हैं, इससे भी ये पता चलता है कि आप अपना समय कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर जब आप अपना टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं तो बच्चे भी सीख जाएंगे। तो हर चीज के लिए मैनेजमेंट मीन्स टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो यही बातें हैं जो हम अक्सर पेरेंट्स को, है ना, बता नहीं पाते हैं सबके सामने, लेकिन कुछ पर्सनल और भी बातें होती हैं जो हम एक क्लास के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में हम एक प्रोफेशनली वे में हम कंडक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रोफेशनली में आप करते समय जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसी को ही हम टारगेट करते हैं। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन माय क्लास एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो देखिए, वीडियो बनाते समय थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा, है ना, जो माइक्रोफोन था वो थोड़ा सा बैटरी लो होने के कारण बंद हो गई और मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। तो फिर से दोबारा वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल था, तो मैंने वॉइस ओवर से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि वीडियो में जो कहा है वो सेम टू सेम इस बार कहना मुश्किल है। फिर भी मेरे मन में जो बात आई वो मैंने आपको कहा। एज अ मदर मैं आप सबको, है ना, सजेस्ट करूंगी, प्लीज कम एंड ज्वाइन माय क्लास, सी द चेंजेस। इसमें बहुत बेसिक्स होंगे, आप अपने पढ़ाई के बैकग्राउंड से मत जाइए, बस आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।